अनुभव गोस्वामी हैं, कह रहे हैं सर लोग इतना दिखावा क्यों करते हैं। इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया शो ऑफ। दिखावा का पॉइंट बेसिकली मेरा अपना पर्सनल ये है कि दिखावा करने से ना लोग के लाइफ का एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। ठीक है, लोग अच्छे से ट्रीट करते हैं। पहला तो बिहेवियर वाइज है कि लोग उसको अच्छे से ट्रीट करते हैं, पहला चीज़ ये है। और दूसरा चीज़ ये है कि एक ईगो भी फील होता है कि भाई तेरे से बेटर हैं हम, ठीक है, इसलिए दिखावा करते हैं। ये पुराने टाइम में भी एक तरह से एंशिएंट टाइम से चलते आ रहा है। पुराने टाइम में भी जो केव टाइम था, जिस टाइम हंटर गैदरिंग ये सब टाइम होता था, तो उस टाइम भी जो ज़्यादा अच्छा शिकारी होते थे वो हड्डी जो है ना उसको पूरा अपने केव के अराउंड पूरा एकदम सजा देते थे। क्यों? क्योंकि दिखाना है भाई कि हम इतना कैपेबल हैं। तो मेरे से बात करना तो ठीक से करना। क्यों? क्योंकि देख रहा है कितना शिकार किए, उस शेर का भी शिकार किए हुए हैं। तो एक तरह से ही बहुत ही एंशिएंट नेचर है। लोग इतना शो ऑफ क्यों करते हैं। अभी सर कहीं देख लो, सॉरी मजाक मजाक में ही लो, लेकिन अभी सर कहीं टैग में IIT IIM आ ही गया, देखिए, तो ये भी एक तरह से शो ऑफ ही हुआ ना। तुमको सोच के देखो, आप सर को हेट नहीं कर रहे, पहली बात बता रहे हैं, वैसे ही सब अपना टैग दिखाता है कि भाई हम ये हैं, हम वो हैं। सेम चीज़ है। IIT IIM, मेरा NIT है तो NIT अब हम भी टांग देंगे, लेकिन NIT मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं है, तो उसका बोर्ड अच्छा नहीं लगेगा। दूसरों को दिखाते हैं ना, अपने में पूरे नहीं हैं, इसीलिए दूसरों की आंखों से पूरापन चाहते हैं। खुद को इज्जत नहीं दे पाते, इसीलिए दूसरों से इज्जत चाहते हैं। खुद से कभी राजी नहीं हुए, सहमत नहीं हुए, इसीलिए दूसरों से वैलिडेशन चाहते हैं। 2 पॉइंट, सीकिंग वैलिडेशन और सीकिंग अप्रूवल, ये 2 टाइप है। इस पर बाद में बात करेंगे, या फिर तुम इसको कहीं लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने पूछा लोग इतना दिखावा क्यों करते हैं, मैं पूछ रहा हूँ किसको दिखाते हैं। खुद को तो नहीं दिखाते ना, दूसरों को दिखा रहे हैं ना। दूसरों की बहुत ज़रूरत ज़िंदगी में तभी पड़ जाती है जब अपने मन का आंगन बिल्कुल सूना हो। सूना ही ना हो, बल्कि मैला हो, कचरे से भरा हुआ हो। अपने भीतर कोई शांति नहीं, अपने भीतर कोई पूर्णता नहीं, तो फिर आदमी दूसरों के ऊपर छाने की कोशिश करता है। ये हिंसा है एक तरह की। दूसरों को अपना पैसा दिखा के, रुतबा दिखा के फ़ायदा होता है भाई, हम नहीं कह रहे कि एक अच्छा नेचर है किसी का भी, लेकिन इससे फ़ायदा होता है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसे ब्रैग करता है, ब्रैग नहीं करता, ब्रैगिंग तो मेरे हिसाब से ज़्यादा हो गया, लेकिन अगर कोई थोड़ा बहुत सोशल स्टेटस अपना दिखाता है थोड़ा सा कवर्ड वे में, मतलब कि वो दिखाना नहीं चाहता लेकिन लोग देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो ऐसे नहीं बोलता कि जो मेरा फॉर्चूनर लगा हुआ है, लेकिन जब वो निकलता है वो तो थोड़ा बहुत बनता है उससे लोग उसको डिफरेंट वे में ट्रीट करते हैं। पहला चीज़ तो ये है। और अगर वो अराउंड 20-30 की एज में है तो उसको चिक्स मैग्नेट हो जाता है। वो फीमेल सब एकदम आओ ले लो, मतलब बात समझो, बेनिफिट है इसके पीछे। कुछ और दिखा करके प्रभावित करने की, इम्प्रेस करने की कोशिश करना एक तरह की हिंसा है। मेरे हिसाब से हिंसा हो सकता है, लेकिन ये स्टार्टिंग टाइम से है ये चीज़। तुम दूसरे देखो, कमज़ोर को हमेशा से दबाया गया है, वही मदर नेचर ही हम लोग को रूल बना के रखा हुआ है कि कमज़ोर लोग डिजर्व नहीं करता है जीना। तुम देखो ना डिस्कवरी चैनल में, जो एकदम क्यूट सा रहेगा, दौड़ नहीं पाएगा, कुट 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 करके पैर चलाएगा, उसको जान से मार देता है मगरमच्छ। पर रुआब डाल रहे हो। तुम दूसरे को डोमिनेट कर रहे हो। बिल्कुल, ये एनिमलिस्टिक नेचर है हम लोग के अंदर, डोमिनेट करने का, क्योंकि इसके पीछे बेनिफिट है अपना। तुम अभी एक काम करो, अभी का जो सीज़न है, मीटिंग सीज़न है कुत्तों लोग का, एक बार छत पे जाओ और ध्यान से देखो कि वहाँ क्या हो रहा है। हम सीन का नहीं बता रहे कि पट पट, वो नहीं बता रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि तुम ध्यान से देखो वहाँ पे क्या होता है। जो वीक कुत्ता होता है उसको कान में काट लेता है और दूर से देखते रहता है, भले ही लोग का कितना भी अच्छा बॉन्डिंग हो, मतलब मेल फीमेल का। अगर कोई डोमिनेंस वाला डॉग है तो पहले उसको काटेगा कि भाग यहाँ से, और दूर से बेचारा देखता है। और भले ही फीमेल को पसंद हो या ना हो, लेकिन मदर नेचर उसको बोलता है कि तुम्हारा जो यार था वो वीक था। और ये चीज़ तुमको शेर में भी दिखेगा। हम एक्सप्लेन करें क्या? करते हैं, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं।
वो अगर तुम समझ इतना इजीली और इतने अच्छे से समझाएंगे कि तुम आराम से समझेगा, बड़े सज्जन तरीके से, ये दिखाते हुए भी कि हम सभ्य हैं, तुम हिंसा करे जा रहे हो। ये है शो ऑफ। तो शो ऑफ में पहला आदमी वो आता है जो कर रहा है। वो कर इसलिए रहा है क्योंकि वो खुद से ही राजी नहीं है, वो खुद को ही मान्यता नहीं दे पा रहा है, खुद को ही स्वीकार नहीं कर पा रहा है, एक्सेप्टेंस स्वयं को वो दे नहीं पा रहा है। एक और चीज़ बोलेंगे, तुमको भी पता है कि सर तुमसे फार बेटर हैं, IIT IIM का भी टैग है, उसके बाद तुमको पता है कि सर का 50 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और सब सर की बात बहुत लोग सुनते हैं, बहुत सारे जगह IIT कहाँ कहाँ भाषण दे चुके हैं, तो तुमको इनका हिस्ट्री पता है, इसलिए तुम्हारे अंदर एक ऑलरेडी रिस्पेक्ट जनरेट होगा, ठीक है। तो कैसे ये रिस्पेक्ट जो तुम्हारे अंदर जनरेट हुआ वो कैसे हुआ? अभी इमेजिन करो कि कोई नया आदमी आए और इनको मिला दें, तुमको क्या लगता है कितना परसेंटेज चांस होगा कि इनके हाई इंटेलेक्ट से वो एकदम प्रभावित हो जाएगा और पैड पकड़ लेगा? नहीं पकड़ेगा। अगर तुमको लगता है कि पकड़ लेगा तो नहीं पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा तो नहीं पकड़ेगा। पता होना एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, रिसीट। सर के पास जो है ना बॉडी, वो रिसीट छोड़ रहा है। रिसीट मतलब समझता है, जो बिल मिलता है वो, कि देखो यहाँ पे, देखो वहाँ पे, देखो यहाँ पे। तो हम लोग को भी लगता है कि इतना लोग सुन रहा है सब, तो ज़रूर कुछ अच्छा बोल रहे होंगे। सर का हम बुराई नहीं कर रहे, हम एक तुमको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। तो ब्रैगिंग कुछ हद तक हम नहीं कह रहे नेसेसरी है, लेकिन इसके पीछे का हम पॉइंट बता रहे हैं। वो इसलिए लोग मतलब हम अच्छे से समझा नहीं पा रहे बेसिकली, लेकिन अभी हम समझाएंगे तुमको। उसके लिए सीधा और ईमानदारी का रास्ता ये होता है कि उसके भीतर जो कुछ ऐसा है जो स्वीकार करे जाने लायक नहीं है, उसको वो ठीक करता है। लेकिन वो एक बेईमानी का रास्ता चुनता है। वो कहता है कि मैं अपने आप को अगर स्वीकृति नहीं दे पाता तो वो स्वीकृति मैं धोखे से दूसरे की आंखों में तलाशूंगा। मैं अपनी नज़रों में तो बड़ा आदमी हूं नहीं तो मैं दूसरों की नज़रों में बड़ा आदमी बनूंगा। अब तुम्हें तो पहले ही पता है कि तुम बड़े आदमी नहीं हो, तो दूसरा लाख बोल दे तुम्हारे दिखावे से प्रभावित होकर के कि तुम बड़े आदमी हो, फिर भी तुम दिल ही दिल में खुद ही जानते हो कि तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारा दिखावा तुम्हारे काम आएगा नहीं। लेकिन मूर्खता की और क्या पहचान होती है, वो ऐसे ही काम करे जाती है बार बार जो उसके काम आते नहीं है। एक और चीज़, तो इलॉन मस्क का तुम अभी ट्विटर पेज खोलो, फालतू से फालतू जोक डालता है वो, फिर भी लोग इतना हंसते हैं, अरे ही जैसे पहली बार तो सुन रहे हैं उसका जोक, कॉपी पेस्ट जोक, फिर भी लोग इतना अच्छा रिएक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि कौन है ये बंदा, स्पेस में उड़ा के ले जाएगा। तो अब फॉर एग्जांपल एक किताब में भी इस चीज़ का काफ़ी अच्छे से बताया गया है कि अगर कोई भिखारी कोई तुमको एकदम करोड़ों का एडवाइस दे, फिर भी तुम उसको कंसीडर नहीं करेगा। पता है क्यों? क्योंकि तुमको दिख रहा है कि भैंचोद इसके एडवाइस में दम होता तो इस साला भिखारी खुद नहीं बन जाता कुछ, या अगर इतना ही दिमाग है तो इसका लाइफ इतना ख़राब क्यों है? बात समझ रहा है तुम लोग? तो एक तरह से हम लोग जिसकी एडवाइस को कंसीडर करते हैं वो हमसे अपने लेवल पे नहीं होना चाहिए। अपने लेवल पे रहेगा तो उसके एडवाइस को हम लोग नॉर्मल टॉक की तरह सुनेंगे, हा करेंगे। लेकिन अगर कोई हमसे हाई लेवल का है और वो कुछ बोलता है तो उसका एडवाइस हम लोग ज़रूर लेते हैं। इसके पीछे बायोलॉजिकल नेचर है। क्यों? क्योंकि पुराने ज़माने में केव टाइम में अगर कोई हम लोग एडवाइस लिए कोई नॉर्मल आलतू फालतू किसी से, तो हम लोग मर जाते थे। कोई बोला कि भाई जंगल के उस साइड से जाओ, मरेंगे। वही अगर हम लोग एडवाइस लिए किसी को जान रहे हैं कि भाई एक बड़ा शिकारी है, इसका एक तरह से रिपोर्ट बना हुआ है कि बहुत अच्छा आदमी है, ये है वो है, तो उसका लेते हैं। हम लोग को पता है कि ये हमसे बेटर है, तो उससे जाते हैं पूछने कि भाई जंगल का कुछ मैप आप बताओ, तो वो हम लोग को बताता है। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पता है कि भाई इसको बहुत कुछ पता है। तो बात समझ रहा है? भिखारी अगर तुमको करोड़ों का एडवाइस देना, जो एकदम रियली में एकदम करोड़ों का हो कि अगर उसका तू अप्लाई करे तो तू करोड़पति बन जाए, फिर भी तू नहीं लेगा, चाहे कितना भी वो अच्छे से समझा दे। अब तुम बोलेगा हो सकता है भिखारी है, उसको समझाने नहीं आता होगा, अच्छे से समझाएगा वो, तो कंसीडर ही नहीं करेगा। नॉर्मल बात है ये। तो जो लोग दिखावा कर रहे हो, समझ लेना कि वो बड़े आंतरिक कष्ट में जी रहे हैं, भीतर से खाली और गंदे हैं।
और जो दिखावा नहीं कर रहे हैं वो भी बहुत कष्ट में हैं। भले थोड़ा सा कम होगा कष्ट, लेकिन अगर तुम इस सब चीज़ को लेकर कंसर्न है मतलब तो भी कष्ट में है। कहने का मेरा पॉइंट ये है कि दुनिया लाइफ इज़ सफरिंग, ठीक है। कोई ज़्यादा सफ़र करेगा, कोई कम करेगा। और हम इस चीज़ को बिल्कुल कह रहे हैं कि दिखावा तो मेरे हिसाब से तुमको करना ही नहीं चाहिए। मेरा जो मोटो है वो ये है कि अपना लाइफ का एक्सपीरियंस ठीक करो, मनी इतना अप करो कि जो मन में आए खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको फ़ोटो नहीं डालेंगे कि भाई ये खा रहे हैं, नहीं। लाइफ का एक्सपीरियंस ठीक करो, ठीक है। और अपने फैमिली का टेक केयर करो बस। चलो ठीक है, बाय।